सेहतमंद नागरिक किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ होना जरूरी है। इसी सोच के साथ ही पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। आज पूरा देश दौड़ रहा है। साल 2020 में देश को स्वस्थ और निरोग रखने के मकसद से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद देश में कई ऐसे समारोह हुए जिसे फिटनेस से जोड़ा गया। इसी में एक है रन फॉर यूनिटी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में अब रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसका मकसद सिर्फ एक मैराथन दौड़ भर नहीं है। जिस तरह से सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया और इसकी अखंडता बनाए रखी, ठीक उसी विचार के साथ पूरा देश दौड़ता है और उससे देश एकता की डोर में भी बंधता जाता है। इसीलिए तो पीएम मोदी कहते हैं कि आज फिट इंडिया जन आंदोलन बन चुका है। फिट इंडिया के लिए पीएम मोदी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी उभरे हैं, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी 71 साल के हैं। पिछले कई सालों से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। जी हां, कोई छुट्टी नहीं ली है और ना ही कभी बीमार पड़े हैं। उन्हें जानने वालों का कहना यह है कि उनका फिटनेस लेवल किसी भी युवा से कम नहीं है। लगातार यात्रा और कामकाज करते हुए भी नरेंद्र मोदी खुद को कैसे फिट रख पाते हैं, ये कई बार लोग जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं। इससे उनका तनाव, स्ट्रेस और मानसिक थकान दूर होती है और एनर्जी बनी रहती है। दिन भर में कई बार नरेंद्र मोदी डीप ब्रीदिंग करते हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही अच्छा खान पान भी उनकी फिटनेस की बड़ी वजह है। आज फिटनेस के प्रति न केवल युवा और बुजुर्ग बल्कि स्कूल भी बच्चों की फिटनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के समय पीएम मोदी ने फिट इंडिया स्कूल आवर्स का जिक्र किया है। क्या आप जानते हैं कि कई स्कूल में अब अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए होता है। इसमें किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल्स पर काम होता है। यानी हर दिन बच्चे एक नई एक्टिविटी के साथ स्कूल की शुरुआत करते हैं। इसका असर इतना शानदार है कि आप समझिए नतीजे काफी बढ़िया हैं। जिस तरीके से शुरुआत की गई है वो काफी अच्छा है। आपको बताएं कि असर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अटेंडेंस अच्छी हो रही है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बच्चों को मजा भी आ रहा है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। पीएम मोदी का विजन है कि फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक हो। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति और शास्त्रों में भी फिटनेस पर जोर दिया गया है। हमें फिटनेस को परिवार की, समाज की और देश की सफलता का मानक बनाना पड़ेगा। पीएम मोदी के शब्दों में इंडिया फिट और बॉडी फिट तो माइंड फिट को जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा। इसको लेकर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल गतिविधि बढ़ाने और आलसीपन के स्वभाव को बदलने के लिए 2030 तक देश के 15% नागरिकों को आलस्य से बाहर निकालने के मिशन में लगा हुआ है। ब्रिटेन 2020 तक 5 लाख नए लोगों को डेली एक्सरसाइज से जोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। जर्मनी में फिट इंस्टीड ऑफ फैट अभियान चल रहा है। magicalnepal.com ने 11 फैक्टर के आधार पर दुनिया के कई देशों का डेटा अध्ययन कर एक रिपोर्ट दी थी। इसके मुताबिक जापान 100 में से 78.33 अंक के साथ दुनिया का सबसे स्वस्थ देश बनकर उभरा है। न केवल इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, आपको बताएं कि 84.80 थी, बल्कि इसमें मोटे वयस्कों की हिस्सेदारी भी सबसे कम थी। जापान तो पूरे नंबर ले गया। अब दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर ने कुल 77.04 नंबर हासिल किए हैं। तंबाकू के उपयोग पर भारी नियंत्रण के कारण धूम्रपान से होने वाली मौतों के मामले में देश का स्कोर कम रहा। सिंगापुर में शराब की खपत भी सबसे कम है, जो एनुअली केवल 1.87 लीटर है। आप ये समझिए। और अगर हम
लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो औसत वयस्क लगभग 82 साल तक जीवित रहता है। टॉप 10 में एशिया का एकमात्र अन्य देश दक्षिण कोरिया था, जो 73.02 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर था। तो आप नहीं चाहते कि हमारा देश भी दुनिया के टॉप फिट देशों में शामिल हो। हम आप स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें। सोचिए, अगर आप निरोग रहेंगे तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, अस्पताल के चक्कर भी आपको कम लगाने होंगे, आप अपने परिवार के लिए रोल मॉडल बनेंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही शुरुआत करें और पीएम मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें।